साथियों, कुछ घरों को लोग दे देते हैं संज्ञा मनहूस घरों की, बर्बाद करते हैं घर, बस नहीं पाते, बन नहीं पाते, कंप्लीट नहीं हो पाते और हर समय घर में रहता है कलेश। ये कौन से घर होते हैं? आपने सुना एक शब्द जिसे हम कहते हैं शल्य। शल्य जो होते हैं ये हमारी भूमि के अंदर दबी हुई कोई नेगेटिव वस्तुएं होती हैं जो कि आगे चल के हमारे जीवन को दुखदायी बनाती हैं। वीडियो छोड़कर मत जाना, आखिर तक देखना, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा अमृत बनने वाला है। डॉक्टर आनंद भारद्वाज, वास्तुशास्त्र के एनसाइक्लोपीडिया। नमस्कार साथियों, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। साथियों, मेरा हर वीडियो देखते हैं आप, बहुत गहराई से समझते हैं और आपको पता है एक बात, अपने दिल से पूछना, एक एक वीडियो से आपके लाखों रुपए नहीं करोड़ों रुपए बच जाते हैं। क्यों? क्योंकि आप वो गलती करने से बच जाते हैं जहां पर आपका नुकसान होता, जीवन गड्ढे में जाता और समस्या आपके सामने आ जाती। इसी से तो बाहर निकालना मैंने आपको, तभी तो कहता हूं कि वीडियो को छोड़ना मत एक मिनट के लिए भी। आइए देखिए, आज का टॉपिक तो बहुत जबरदस्त है, देख लिया होगा आपने। ये देखिए, आपके मन की बात आज मैं करने वाला हूं, क्योंकि आपके सामने भी बहुत सारी समस्याएं आई। नया मकान बना या तो कंप्लीट नहीं हुआ और बनते बनते उसमें रुकावट आ गई और बनने के बाद तो और मुसीबत आ गई वहां पर। ये देखिए क्यों आए कष्ट, मकान बनते बनते जब वास्तु का भी रखा ध्यान, हर काम किया मुहूर्त देखकर। ये देखिए मुहूर्त किया आपने, बिल्कुल सही समय निकाला, दिन तारीख योग नक्षत्र हर चीज का ध्यान रखा, अच्छी तरह से पूछा, फिर भी गलती हो गई। क्या गलती हुई? जीवन क्यों खराब हो गया? आइए बताता हूं मैं आपको। ये देखिए, आप सोचेंगे देखिए भारद्वाज जी, ये आपने लिखा है कि आपने खुद ही कर दिए भूमि में शल्य पैदा, अपने आप कैसे करेंगे हम? आपको पता है अनजाने में क्या क्या गलतियां आपसे हो जाती हैं। आपसे गलतियां हो जाती हैं, शल्य अक्सर दिखाते हैं अपने, खा जाते हैं घर को गुण की तरह से। अगर किसी घर में, किसी भवन में, किसी मिट्टी में, किसी जमीन में कोई शल्य पैदा हो जाता है, और शल्य किसको बोलते हैं? वास्तु वाले आमतौर पर कहते हैं कि जमीन में भूसा मिल जाए, कोयला हो, हड्डी हो या और ऐसी कोई चीज़ हो जो नहीं होनी चाहिए, कोई शिला हो, चक्की पाट हो और ऐसी कोई चीज़ भारी मेटल हो, अगर ऐसी चीज़ें जमीन में होती हैं तो सबको शल्य बोला जाता है। और शल्य को देखने के साधन होते हैं बहुत सारे। हमारे इतिहास में, हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि किस तरह से शल्य को ढूंढा जाता है। एक नियम होता है, और आजकल तो मशीनें बन गई हैं। मेरे पास जो सेंसर स्कैनर है, मैं साइड पर जाता रहता हूँ, बहुत बार मैंने शल्य निकाले हैं। बता दिया मेरे सेंसर ने, यहाँ पर इतनी गहराई में ये चीज़ यहाँ दबी हुई है, निकाल कर फेंक दो, उसके बाद आपकी भूमि साफ हो जाती है। लेकिन ये तो वो शल्य है ना जो पहले से थे। क्या आपको पता कि कुछ शल्य ऐसे भी होते हैं जो कि हमने पैदा कर दिए? साथियों, इस वीडियो को छोड़ना मत, एक एक सेंटेंस काम का बनने वाला है और जिंदगी में जहां पर आप जो है कहीं मुसीबत में आने वाले हो, उससे बाहर निकाल देगा वो मुसीबत आने से पहले। ये देखिए, गुण की तरह खा जाता है। क्या? शल्य। शल्य कहते हैं किसको? जैसे मैंने आपको बताया। लेकिन एक और शल्य होते हैं। क्यों घट गई भूमि की ऊर्जा? नए बनते मकान की भरत करते समय गुवाहाटी गया था मैं। गुवाहाटी में किसी ने क्या किया, बहुत धार्मिक परिवार, बढ़िया परिवार और बहुत कुछ, हर चीज धर्म कर्म से करने वाले और बिना धर्म के हिलते भी नहीं थे। उन्होंने अपना मकान बनाया था। वैसे तो मकान का साइज बहुत बड़ा नहीं था, पर फिर भी काफी बड़ा था। 460 गज का मकान था, उनका भवन था। उन्होंने बना लिया। बनाने में क्या गलती करी? उन्होंने कंजूसी कर दी। कहाँ कंजूसी करी? जब उसकी भरत करी मिट्टी की तो उन्होंने मलबा मंगा लिया, या कहीं से मिट्टी वाले से ठेका दिया, उसने बोला लाके डाल दो, उसने लाके डाल दी। और डालने के बाद में क्या हुआ, उसको समय समय पर उनके जो मजदूर थे, उनका ठेकेदार था, लेबर था, उन्होंने बताया, लाला जी ये तो देखो, इसमें से ये हड्डी निकल आई, फिर थोड़ा सा खोदा, यहाँ से सांप की कैंसर निकल आई, इसमें से स्किन निकल आई, इसमें से ये निकल आया। तो क्या हुआ, तरह तरह की चीजें निकलती चली गई। और इसका मतलब चलो, फिर भी उसको उन्होंने अनदेखा कर दिया। ऊपर उन्होंने साफ मिट्टी दबाई, दबाने के बाद में नींव की भरत करने के बाद में मकान को बनाया। लेकिन जब मकान को बनाया तो उसके अंदर कमियां रह गई। अब वहां पे स्पीड खत्म हो गई। जैसी मिट्टी भरत करी, जैसे नींव को भरा, नींव को भरने के बाद में वहां पर स्पीड खत्म, काम बनते बनते रुक गया, रुकावटें वहां पर आई, चोट फेट भी लगी। एक आदमी को काफी सीरियस चोट लगी थी, बच तो गया था वो, लेकिन चोट लगी। काम बनते बनते रुका और उनका जो अपना काम था वहां भी इनको रुकावट आई, घर में उनकी समस्या शुरू हो गई। ये क्या हो रहे थे? सबके सब शल्य थे। ये शल्य यानी जमीन के अंदर वो सब चीजें दब गई जो कि आगे चल के भूमि को नेगेटिव बनाएंगे। ऊर्जा खत्म कर दी, एनर्जी कम से कम 622 एनर्जी खा गया वो, कम से कम 600 टैलिक एनर्जी जो थी वो कम हो गई सिर्फ शल्य की वजह से। और उन्होंने बताया कि सर मैंने तो लाके मिट्टी डाली थी, जहां से मुझे 4 पैसे सस्ती मिल गई, मैंने वहां से डलवा दी, जबकि उसमें मलबा आया था। मलबे के साथ और भी चीजें साथ में आई थी। और उनके लेबर ने बताया सर यहाँ पर तो और भी चीजें दब गई बहुत सारी, इतना सारा भूसा दब गया और पता नहीं कहाँ की कोई जली हुई राख यहाँ पर दब गई। जहां से जो मिला डाल दिया, सस्ता तो मिल गया, बचा ली 4 पैसे उन्होंने, लेकिन अपने लिए मुसीबत खड़ी कर दी। और ये भवन तो इसमें आगे चल के पीढ़ियां रहेंगी ना, पूरी जनरेशन रहेंगी।
तो इसका मतलब ये जो है, मैंने जो आज गलती करी है, मेरी गलती को मेरी पीढ़ियां भोगें क्यों? उनकी गलती क्या है? सोचो, ये गलती आपने नहीं करनी। अब देखिए, कुछ बातें ध्यान रखना। गहरे प्लॉट में भवन बनाने से पहले जमीन की मिट्टी में भरत करते समय लापरवाही होती है। वहां पर 4 पैसे बचाओगे तो मुसीबत में आ जाओगे आप। अच्छी मिट्टी मंगाओ, अच्छे खेत की मंगाओ, नई मिट्टी होनी चाहिए। कभी भी मलबा, खंडहर, किसी शमशान के, कब्रिस्तान के आसपास की मिट्टी या किसी खंडहर की मिट्टी कभी मत भरना। जहां से मिट्टी आ रही है वहां पर एक बंदा लगा दो अपना। देखिए, जब भरत करवाते सामने खड़े रहो, मिट्टी को ध्यान से देखो कहां से आ रही है। एक आदमी की ड्यूटी लगाओ, कहां से मिट्टी आ रही है, कहां पड़ रही है, और मिट्टी को भी देखते रहो बार बार, उसमें क्या चीजें आ रही हैं, कैसी मिट्टी है और मिट्टी में क्या कुछ मिलकर आ रहा है, ये देखना जरूरी है। क्योंकि बहुत बार इस मिट्टी में ही हड्डियां, चूना, भूसा, कोयला, पत्थर, दीमक, चींटियां, सांप की कैंचली। हाँ, उस मिट्टी में दीमक की मिट्टी भी आई थी। जो दीमक की मामियां होती हैं वो भी मिट्टी आई थी। पता नहीं कहां से कचड़े में से उठा के लाया था वो मिट्टी डालने वाला। ठीक है, सस्ती मिल गई, लेकिन ये सस्ती के चक्कर में पूरा मकान, इतनी बड़ी कोठी जिसमें आपके कम से कम 1.5-2 करोड़ रुपए आप खर्च करने वाले हैं, उसमें पैसा बचाना अच्छा नहीं है। इसके बाद में ये सब चीजें आ गई, साथ में ये सब भूखंड में शल दोष कहलाते हैं। और हाँ, ये वीडियो आपने देखा, आपको पता कितनी आपकी बचत हो गई, कहाँ पे नुकसान होने से बच गया। आप मेरे वीडियो देखते हैं और वो सब कुछ सीख जाते हैं, जान जाते हैं, जिससे आपका लाखों नहीं करोड़ों रुपए बचते हैं। आपके बचते हैं, आपकी आने वाली जनरेशन के बचते हैं। इसलिए मेरा हर वीडियो होता है गोल्डन। छोड़ा मत करो कभी भी इसमें से एक भी टॉपिक। और हाँ, जितने मेरे पुराने वीडियो हैं वो सब निकाल कर देखना। आपको एक लाइन लगा के आपको एक के बाद एक वो ज्ञान मिलेगा, जिससे आपका जीवन बहुत अच्छा हो जाएगा, आपका, आपके बच्चों का और आने वाली जनरेशन का। और आपको थैंक यू बोलेंगे कि हाँ, हमारे बाप दादा ने ऐसा काम किया था, हमारा जीवन बहुत सुखमय बना दिया। ये वास्तु ही तो है, और क्या है। देखिए, ये जो इतने प्रिकॉशन आप लेंगे, इसमें क्या मिलेगा, ताकि शल्य शोधन की जरूरत ना पड़े। एक शल्य शोधन होता है, उसमें मिट्टी निकाल के फेंकते हैं और उसके बाद नई मिट्टी भरते हैं। अरे भाई, इसकी नौबती क्यों है? आप साफ मिट्टी भरो ना, उसमें गंदी मिट्टी क्यों भर रहे हैं? उसमें शल्य क्यों ला रहे हैं आप? इसके बाद, और घर बने टॉप गियर में मिले सुख। जिन प्लॉट में, जिन घरों में, जिन बिल्डिंग में बनते बनते जिनके अंदर ताजी मिट्टी आती है, अच्छी मिट्टी लाते हैं, उससे कम से कम ये मान के चलना 200 से 300 और कभी कभी ज्यादा भी टेलरिक एनर्जी जो उसकी वैल्यू होती है बढ़ जाती है। और जब मीटर से चेक करते हैं, पहले किसी ने प्लॉट के लिए बुलाया, मान ले वहां पे हमें जो है 11,000 बोविस एनर्जी मिलती है, और जब दोबारा वहां पे गए तो जाने के बाद पता चलता है कि तो 400-500 एनर्जी बढ़ गई बनने के बाद में। क्यों? क्योंकि वहां पर सब कुछ नया माल डाला गया। अगर शल्य नहीं बनता तो जीवन सुधर जाता है, कोई समस्या नहीं आती आपके सामने, सुख समृद्धि आपके साथ साथ चलती रहती है। जीवन आपका सुख में बने, आपके सामने कोई समस्या ना आए, इसीलिए तो बनाता हूं मैं वीडियो। साथियों, अगर अच्छा लगा तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। आप लाइक करते हैं तो मेरी हिम्मत बढ़ती है। और हाँ, इसको सोशल मीडिया पर भी शेयर कर देना, दुनिया को पता चले, आपके जानने वालों को, पड़ोसियों को, आपके मित्रों को, आपके रिश्तेदारों को, सबको पता चले कि ये कितना सेंसिटिव पहलू है। जरा सा ध्यान देंगे तो होगा बहुत बड़ा कल्याण। साथियों, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मुलाकात करेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दे आप मुझे इजाजत। नमस्कार।